नमस्कार। दो नोटिस आए हैं, दो अलग अलग डिपार्टमेंट के और संबंध है इग्नू से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से, और जिसके चल रहे हैं यूजी पीजी के एडमिशन भी चल रहे हैं, बीएड के फॉर्म भी भरे गए हैं। लेकिन अब आपसे बात करने वाले हैं पीएचडी की। पीएचडी के इंटरव्यू का दौर चालू है। 5वां ये वीडियो आप देख रहे हैं, पार्ट 5 है। दो डिपार्टमेंट की सूचना है। इनका आया है इंटरव्यू का शेड्यूल और कुछ गाइडलाइंस। सुन लीजिएगा। सुनने के उपरांत लगे ठीक ठाक वीडियो तो सवाल कर लीजिएगा, लाइक वगैरह मत कीजिएगा। पहली बात कि 18 अप्रैल का नोटिफिकेशन है जो कि कहता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के बच्चों के लिए, कॉमर्स यानी कि वाणिज्य के बच्चों के लिए ऑफलाइन माध्यम से इंटरव्यू होना है। और जो पीएचडी है पूरी तरीके से रेगुलर मोड पर होगी। क्योंकि एक सवाल उठ रहा था बार बार और लोग ईमेल भी कर रहे थे इग्नू को भी, मुझको भी, कि इग्नू पीएचडी क्या रेगुलर मोड से करवाता है या डिस्टेंस मोड से ही करवाता है जैसे यूजी पीजी करवाता है। उसका कंफर्मेशन दिया है इसी नोटिफिकेशन में कि यह जो पीएचडी है या फिर किसी भी प्रकार की पीएचडी है इग्नू से जो होती है, सभी पीएचडी रेगुलर माध्यम से होती है, डिस्टेंस माध्यम से नहीं होती है। दूसरी बात। तीसरी बात, कुछ डॉक्यूमेंट आपको साथ लेकर जाने हैं। ये अपने डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ रखिएगा, सर्टिफिकेट रखिएगा, मार्कशीट रखिएगा यूजी पीजी 10th 12th की, और यदि एग्ज़ाम नेट जेआरएफ है तो उसका सर्टिफिकेट रखिएगा। एग्ज़ाम तो कोई था नहीं। SC ST OBC PH के बच्चे अपना सर्टिफिकेट रखेंगे और 1000 शब्दों में आपको बना के ले जाना है अपना रिसर्च प्रपोजल, यानी कि शोध प्रस्ताव। कॉमर्स का है तो इंग्लिश में होता है प्रॉपरली, इस बात का ध्यान रखिएगा। रिसर्च प्रपोजल को लेकर कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिसको मेंशन करना आपके लिए ज़रूरी है अपने सिनॉप्सिस में, जैसे कि इंट्रोडक्शन जो हर टॉपिक्स में होता है, हर सिनॉप्सिस में होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, मैथोलॉजी एंड स्टैटिक्स टूल्स। ये कॉमर्स का है ना, थोड़े स्पेशल टूल्स होते हैं, खासकर स्टैटिक्स में हुआ, कॉमर्स में हुआ, एजुकेशन में हुआ, सोशल वर्क में हुआ, साइकोलॉजी में हुआ। इन सब में कुछ विशेष प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल होता है जिसको हम बोलते हैं शोध की टेक्निक्स। ठीक है। और डीपली जाएंगे तो औजार शब्द थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। तो स्टैटिक्स के, हाँ, कुछ स्टैटिक्स में जब जिक्र होता है तो थोड़े आपकी प्रॉब्लम है, आगे नहीं बताएंगे, सब बता देंगे तो आप क्या करेंगे। ठीक है। चलिए, इसके बाद है टेक्निक्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव, मैथोलॉजी, स्टैटिक्स टूल्स एंड टेक्निक्स, और स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन। इन सभी पॉइंट्स को डिस्क्राइब करिएगा और इन सभी पॉइंट्स के अलावा यदि कुछ और लिखना हो वो भी लिख दीजिएगा मेरी तरफ से। रिसर्च के क्वेश्चन लिख दीजिएगा, चैप्टरेशन लिख दीजिएगा, बिब्लियोग्राफी लिख दीजिएगा, और रिलेवेंस ऑफ द रिसर्च क्या है आपकी उसको भी बता दीजिएगा। ठीक है। ये सब कुछ आपको लिखना है। 3 से 4 पेज मान लीजिए टाइप करवाएंगे तो, और हाँ, टाइप करके ही लेकर जाइएगा, हाथ से लिखा हुआ मत ले जाइएगा। ठीक है। किसी प्रकार का पीपीटी या नहीं मांगा गया है, ऐसा नोटिफिकेशन में है। और अगर और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिपार्टमेंट से आप कंसल्ट कर लीजिएगा। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको मिल जाएगी। इंटरव्यू की डेट्स हैं आपकी 5 और 6 मई 2022। ठीक है। 5 और 6 मई को आपका इंटरव्यू होना है। 5 मई को सुबह 10 बजे जर्नल, 5 मई को सुबह 2 बजे फिर से जनरल कैटेगरी, 6 मई को सुबह 10 बजे जनरल कैटेगरी, 6 मई को 10 बजे SC कैटेगरी, और 6 मई को OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के बच्चों का इंटरव्यू है 2 बजे से। ये शेड्यूल था। अब दूसरा डिपार्टमेंट एजुकेशन। ठीक है। 2 मिनट और लगेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट के बच्चों का भी सिनॉप्सिस मांगा गया है, ब्रीफली मांगा गया है, किसी प्रकार का पीपीटी नहीं मांगा गया है। ठीक है। एक बात इसमें कही गई है जो मैं पढ़ देता हूँ। कोर्स कंप्लीट सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ मार्क्स 55% इन कोर्स वर्क इज कंपलसरी। ठीक है। इन केस स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी कंप्लीट MPhil विथ कोर्स वर्क। इसका मतलब है कि यदि आपने MPhil पहले से कर रखा है, वो भी एजुकेशन से कर रखा है, तो आपका यदि एडमिशन होता है इग्नू पीएचडी में एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो आपको कोर्स वर्क फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपने MPhil करा है और आपके कोर्स वर्क में 55% से कम नंबर आए हैं तो आपको कोर्स वर्क करना होगा। ठीक है। तो जो बच्चे MPhil कर चुके हैं या कर रहे हैं, यदि कोर्स वर्क में उनकी 55% नंबर है या उससे ज़्यादा है तो आपको पीएचडी में जब एडमिशन होगा कोर्स वर्क नहीं करना है, लेकिन आपको नंबर 55% प्राप्त हुए हैं इसका सर्टिफिकेट रखना होगा, यानी कि जिसे मार्कशीट बोलते हैं उसको लेकर जाइएगा। ठीक है। आप यदि नेट जेआरएफ है उसका सर्टिफिकेट रखिएगा, मार्कशीट रखिएगा, सर्टिफिकेट रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रखिएगा, और इसमें लिखा है एडमिट कार्ड, हॉल टिकट और एप्लीकेशन फॉर्म।
कॉमर्स वाले बच्चे भी एप्लीकेशन फॉर्म और हॉल टिकट को साथ में लेकर जरूर जाएंगे और इसका भी इंटरव्यू फिजिकल माध्यम से ही होगा। दोनों ही नोटिफिकेशन में इंटरव्यू का वेन्यू दिया गया है, आप उसको देख लीजिएगा, टाइम भी दिया गया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के बच्चों की इंटरव्यू की डेट है 28 और 29 अप्रैल, 7 दिन से भी कम का समय है आप लोगों के पास, ठीक है। और रिसर्च प्रपोजल में आपके लिए भी यही कहा गया है, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव एंड मैथोलॉजी, और 1000 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका मान लीजिए 1100 शब्द या 1200 शब्द होता है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं, बल्कि एक मोटा एक मेजरमेंट लिया जाता है सिनॉप्सिस को लेकर, जो भी आपको बताया गया है। 900 शब्द भी हो सकते हैं, 800 भी हो सकते हैं, क्योंकि वर्ड तो गिने नहीं जाएंगे आपके, ठीक है। एक अंदाज़ा लग जाता है कि बच्चे को क्या समझ है इसको लेकर, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स आप सभी जानते हैं, नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हेल्पलाइन के लिए एक ईमेल आईडी दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये वाली जो पीएचडी एजुकेशन की यह भी रेगुलर माध्यम से होगी, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा। 28 अप्रैल को 25 बच्चों का इंटरव्यू है और 29 अप्रैल को भी 25 बच्चों का इंटरव्यू, यानी कि 50 बच्चों को बुलाया गया है। तो हो सकता है सीटें तो आपको पहले ही मालूम है, कुछ चेंजेस अगर होता है किसी नोटिफिकेशन में तो आपको वो भी बता देंगे, और कोई और नया अपडेट तो हमको दिखता नहीं है वेबसाइट पे, अगर होगा तो हम वो भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और यही शेड्यूल था कॉमर्स और एजुकेशन के इंटरव्यू का। कोई और अपडेट होगा तो आपको पुनः बताएंगे, पुनः इस बात को बता रहे हैं। अपने सवालों को, प्रतिक्रियाओं को, जिज्ञासाओं को शांत करने हेतु कमेंट बॉक्स में सवाल छोड़ दीजिएगा, और कुछ और जानना चाहते हो एक्स्ट्रा, उसके लिए भी सवाल कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।